अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे मैथमेटिक्स की। इससे पहले लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए थे। तो एक्सरसाइज 2.3 में हम लोग स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी नंबर्स के स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली उन स्क्वायर रूट का यूज करते हुए जो वर्डिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक ये करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 5 है एरिया ऑफ अ स्क्वायर रीजन इज 121 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। कह रहा है कि एक स्क्वायर रीजन एरिया है, यानी स्क्वायर की शेप में एक एरिया है, एक रीजन है, उसका जो एरिया है वो आपके पास 121 मीटर स्क्वायर है। आपसे कह रहा है कि इस रीजन की जो साइड लेंथ होगी वो क्या होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये जो रीजन है ये स्क्वायर की शेप में, और हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर में टोटल 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर फर्ज करें मैं इस साइड की लेंथ को x सपोज करूं तो फिर इस साइड की भी लेंथ x होगी, इस साइड की भी लेंथ x होगी, इस साइड की भी लेंथ x होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस साइड की लेंथ 4 मीटर होती है तो फिर इन चारों साइड्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, यानी 4 मीटर होगी। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो आपके पास 121 है। तो आप इसकी साइड लेंथ को फाइंड करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करते हैं जो चीज को हमने फाइंड करना है, यानी जो साइड लेंथ है उसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो लेट द साइड लेंथ इज इक्वल टू x। अब बाय फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ के। तो साइड लेंथ हमारे पास क्या हमने सपोज की है x की है, तो इट मींस कि x को अगर x से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। और उसके मुताबिक इस रीजन का जो स्क्वायर की शेप में है उसका एरिया कितना है, 121 है। तो इट मींस कि x इंटू x फिर किसके इक्वल होगा, 121 के इक्वल होगा। x इंटू x को आप क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 121। अब हमें x फाइंड करना है तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू 121 है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड से क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास 121 का स्क्वायर रूट आएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कैंसिल। और x इज इक्वल टू 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, यानी 11 इंटू 11 करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, 121 आता है। तो इट मींस के 121 को आप 11 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो 11 मीटर के इक्वल आ जाएगी। तो इट मींस के जो साइड लेंथ है स्क्वायर की वो किसके इक्वल होंगी, वो 11 मीटर के इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना था, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 6 है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक फोटो फ्रेम है और इस फोटो फ्रेम की जो शेप है वो आपके पास स्क्वायर की शेप में है, और इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फोटो फ्रेम। आपने इस फोटो फ्रेम के पेरीमीटर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट कि पेरीमीटर किससे कहते हैं। पेरीमीटर कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। यानी फर्ज करें मैं अगर इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ x लेता हूं तो बाकी जो 3 साइड्स है इनकी भी लेंथ क्या होगी, x होगी। अगर मैं इस पेरीमीटर के स्क्वायर के पेरीमीटर को लिखना चाहूं तो पेरीमीटर होती है कि जो 4 साइड्स है इनकी लेंथ का सम ले लें।
यानी फर्स्ट साइड हमारे पास x है, सेकंड भी x है, तो इन चारों साइड्स को आपस में ऐड करता हूं तो ये क्या कहलाते हैं, पेरीमीटर कहलाते हैं। तो इट मींस के x प्लस x प्लस x प्लस x, x को 4 टाइम ऐड हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होंगे, 4x के इक्वल होंगे। तो अब हमने यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें x चाहिए। तो x क्या चीज है, इस स्क्वायर की साइड लेंथ है। तो इट मींस के पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर को x के इक्वल, लेट साइड लेंथ इज इक्वल टू x। अब उसके मुताबिक जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर बाय फार्मूला किसके इक्वल होता है, साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ होता है। तो साइड लेंथ को हमने x सपोज किया है तो इट मींस के एरिया ऑफ स्क्वायर फिर किसके इक्वल होगा, x into x होगा। और उसके मुताबिक ये एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो अब यहां से x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 256 आएगा, क्योंकि x into x को आप क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। अब दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट हैंड साइड पे 256 का स्क्वायर रूट आएगा। तो 256 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग बाय डिवीजन मेथड फाइंड करते हैं तो 6 और 5 का पेयर बनेगा, 2 का एक ही पेयर बनेगा। तो ये 1 1 ज़र क्या होता है, आपके पास 2 होता है, 1 होता है, तो कैरी आपके पास 1 आएगा, ऊपर से 56 आएगा, तो यहाँ पे इसको 2 लगाएंगे। अब इस 2 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको इसके साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाए। तो जैसे आपके पास 4 होता है, 4 4 ज़र 16, 1 कैरी गया, 4 2 ज़र 8 प्लस 1 96 होता है। इट मींस कि 4 नहीं हो सकता। तो अब हम कोई और नंबर सोचते हैं। तो 6 को अगर मैं 2 के साथ अटैच करता हूं, 6 6 ज़र 36, 3 कैरी गया, 6 2 ज़र 12 प्लस 3 15। तो इट मींस कि इधर भी 6 लगाएंगे, इधर भी 6 और इधर के लिए क्या लिखेंगे, 156। तो इसका मतलब है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और अंडर रूट 256 किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। ये जो x है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, साइड लेंथ है। आपको क्वेश्चन में उसने साइड लेंथ फाइंड करने के लिए नहीं कहा था, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, पेरीमीटर फाइंड करें। तो साइड लेंथ हमने इसलिए फाइंड की कि अगर हमारे पास साइड लेंथ होगी तो फिर हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास साइड लेंथ कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई। तो फिर जो पेरीमीटर ऑफ फोटो फ्रेम होंगे वो 4x के इक्वल होता है। तो हमारे पास x क्या है, 16 है, तो 4 into 16 होगा। तो पेरीमीटर p किसके इक्वल आएगा, 4 6 ज़र 24, 2 कैरी गया, 4 1 ज़र 4 प्लस 2 यानी 64 सेंटीमीटर इस फोटो फ्रेम के क्या होंगे, पेरीमीटर्स आएंगे। तो इस तरीके से हम इसके पेरीमीटर्स को फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स हाफ इज 72, फाइंड द नंबर। यानी एक नंबर है जिसको अगर उसके हाफ से मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। अगर किसी नंबर को उसके हाफ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 72 आता है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स, वो नंबर फाइंड करें। हाफ क्या होता है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर 14 है, तो 14 का अगर आपसे मैं कहता हूं हाफ ले लो, तो इट मींस कि 14 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो ये 2 7 ज़र क्या होता है, 14 होता है। तो 7 जो होगा वो 14 का क्या होगा, हाफ होगा। अब हमने जिस नंबर को फाइंड करना है उस नंबर को हम लेट करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। यानी जिस नंबर को हमने फाइंड करना है उसको हमने x लेट किया। अब इस नंबर x का अगर हम हाफ फाइंड करते हैं, यानी हाफ ऑफ द नंबर क्या होगा, हाफ ऑफ द नंबर होगा, हाफ कहते हैं आधे को, यानी आधा इस नंबर का हाफ मींस के आधा क्या होगा, जब भी किसी भी नंबर का अगर हम हाफ फाइंड करते हैं तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। x का अगर हम हाफ फाइंड करना चाहें तो फिर x को 2 से डिवाइड करेंगे। अब बाय गिवन कंडीशन, यानी क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक अगर हम इक्वेशन बनाएं तो
कंडीशन क्वेश्चन में ये कहा है उसने कि अगर x को x/2 से मल्टीप्लाई करें, यानी इन दोनों का अगर प्रोडक्ट ले लें तो ये किसके इक्वल आता है, 72 के इक्वल आता है। तो आप यानी वो नंबर फाइंड करें, x फाइंड करना है। अब x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 72 होगा। अब नेक्स्ट अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 72 आ गया। तो 2 सेकंड साइड पे जाके 72 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा 2 2 4 2 7 14। अब हमने x फाइंड करना है तो दोनों साइड से क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये सेकंड साइड पे 144 का स्क्वायर रूट आएगा। तो आप 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। तो 12 सर क्या होता है, 144 होता है। तो हम 144 को 12 स्क्वायर लिख सकते हैं और हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी वो रिक्वायर्ड नंबर जिसको अगर उसके हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 72 आ जाए तो वो 12 है। जैसे हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं कि अगर 12 को मैं 12 के हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो 12 का हाफ क्या होता है, 12/2 होता है। तो ये 2 6 क्या होगा, 12। तो 12 इंटू 6 होगा। अब 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 12 क्या होता है, 72 आता है। तो इट मींस के 12 वो रिक्वायर्ड नंबर है जिसको अगर उसके हाफ से मल्टीप्लाई करें तो फिर जो आंसर आता है वो क्या आता है, आपके पास 72 आता है। तो इस तरीके से हम ये नंबर फाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, if 5 liters of paint will cover 16 meters square and you are painting a square pattern, what is the length of the paint will cover? यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि अगर 5 लीटर पेंट जो है वो 16 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर रहा है और आप जो पेंटिंग कर रहे हैं वो एक स्क्वायर पैटर्न को पेंटिंग कर रहे हैं, यानी जिसके ऊपर आप पेंटिंग कर रहे हैं, जिस एरिया को आप पेंट कर रहे हैं वो स्क्वायर की शेप में है। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंट विल कवर, आपने ये बताना है कि जो लेंथ है वो कितनी होगी जो पेंट कवर कर चुका है। लेट्स सपोज मैं इस एरिया को 16 मीटर स्क्वायर कहता हूँ। ये जो मैंने शेप बनाया इसके एरिया कितना है, लेट्स सपोज 16 मीटर स्क्वायर है। और ये जो एरिया है ये स्क्वायर की शेप में, यानी इसकी हर साइड की लेंथ क्या है, आपके पास इक्वल है। अगर मैं इस साइड की लेंथ को x कहूं तो फिर ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। इस सारी एरिया को आप क्या करते हैं, 5 लीटर पेंट के साथ पेंट करते हैं। तो आपसे पूछता है कि आपने कितनी लेंथ की पेंट की, यानी आपने x फाइंड करना है इसमें सिंपली। तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि हम लेट करते हैं लेट साइड लेंथ जिसको हमने फाइंड करना है उसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। और हम जो पेंट कर रहे हैं वो एक स्क्वायर एरिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है इक्वल होता है साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ के। तो साइड लेंथ हमने x सपोज की है तो x इंटू एक्स होगा। और इसके मुताबिक ये जो एरिया जिस पे हमने पेंट किया है वो कितना है, 16 मीटर स्क्वायर है। तो इट मींस कि x इंटू एक्स क्या होता है, 16 के इक्वल होगा। x इंटू एक्स को आप x स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 16। अब दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सेकंड साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 आएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। इट मींस कि आपने जो पेंट किया है जिस एरिया को उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, वो 4 मीटर है। आपने 4 मीटर लेंथ की क्या की है, पेंटिंग की है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फीट इज 900 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिमेंटिंग बाउंड्री वॉल एट अ रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक स्क्वायर फीट एरिया है और उस स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो आपके पास 900 मीटर स्क्वायर है।
आपसे कह रहा है कि हमने इसकी जो बाउंड्री वॉल है इसको सिमेंट करना है। जिस तरीके से आपकी स्कूल की बिल्डिंग अगर स्क्वायर की शेप में हो तो वो स्क्वायर फील्ड एरिया कहलाएगा, और स्क्वायर फील्ड एरिया इसलिए कहलाएगा कि उसकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हमने इसकी जो बाउंड्री वॉल्स हैं उनको सिमेंट करना है, और सिमेंट करने की जो कॉस्ट है यानी जो खर्चा है वो ₹50 है पर मीटर पे, यानी 1 मीटर पे 1 मीटर पे जो खर्चा आ रहा है, जो कॉस्ट आ रही है वो आपके पास ₹50 आ रही है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ द सिमेंटिंग ऑफ बाउंड्री वॉल, यानी इस पूरी बाउंड्री वॉल को अगर आप क्या करें, सिमेंट करें तो फिर कितना खर्चा आएगा। तो जाहिर सी बात है, पहले हम देखें कि यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बाउंड्री वॉल है इसकी टोटल लेंथ कितनी है। फर्ज करें A से B तक x लेंथ है, और B से C तक भी x लेंथ है, और C से D तक भी x लेंथ है, D से A तक भी x लेंथ है। तो हमें पहले इस टोटल लेंथ फाइंड करनी होगी बाउंड्री वॉल की। तो ये जो टोटल लेंथ है ये क्या कहलाती है, पेरीमीटर कहलाती है, और पेरीमीटर किसके इक्वल होते हैं, स्क्वायर के, वो 4x के इक्वल होते हैं। तो पहले हमें स्क्वायर के पेरीमीटर्स फाइंड करने होंगे, और उस पेरीमीटर को फाइंड करने के बाद जब हमारे पास टोटल लेंथ आएगी, पेरीमीटर मींस टोटल लेंथ, तो फिर उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सिमेंटिंग आ जाएगा। तो हमें इसका मतलब है कि सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करने से पहले हमें साइड लेंथ चाहिए स्क्वायर फील्ड की। तो साइड लेंथ को हम लेट करते हैं, लेट साइड लेंथ इज इक्वल टू x। साइड लेंथ को हम क्या लेट कर लेते हैं, x। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x इंटू x होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है x इंटू x, और उसके मुताबिक स्क्वायर का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, 900 मीटर स्क्वायर है। तो इट मींस कि x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 900 के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो 900 जो है वो स्क्वायर होता है 30 का, तो 900 को आप 30 स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 30 मीटर के इक्वल आ जाएगा। अब हमें टोटल बाउंड्री की लेंथ चाहिए। एक साइड की लेंथ अगर 30 मीटर है तो फिर हर साइड की लेंथ क्या होगी, 30 मीटर होगी। और अगर टोटल बाउंड्री वॉल फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री वॉल दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, और वो किसके इक्वल होता है, 4x के इक्वल होता है। तो ये 4 इंटू 30 होगा, तो ये 430 सर क्या होता है, 120 मीटर होता है। अब हमने स्टूडेंट जो टोटल कॉस्ट है यानी 120 मीटर को सिमेंट करना है, और इसको सिमेंट करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो आपके पास 1 मीटर पे जो कॉस्ट आती थी, यानी पर मीटर पे जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, वो 50 रुपीज आती है। तो फिर हमने देखना है कि 120 मीटर पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो 120 को हम क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 जीरोस एज इट इज आ जाएंगे। 5 2 10, 1 कैरी गया, 5 1 5 प्लस 1 6। तो इट मींस के 6000 रुपीज कॉस्ट आएगी टू सिमेंटिंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर रीजन, यानी इस बाउंड्री को सिमेंट करने के लिए जो टोटल कॉस्ट आएगी आपके पास वो 6000 रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन इज डबल ऑफ इट्स विड्थ, यानी एक रेक्टेंगुलर रीजन है उसमें उसकी जो लेंथ है वो विड्थ की डबल है। Find the perimeter if its area is 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने पेरीमीटर फाइंड करने हैं इस रेक्टेंगुलर रीजन के अगर इसका एरिया किसके इक्वल हो, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो। जो स्टूडेंट रेक्टेंगुलर शेप होती है उसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे ए बी इक्वल होगी सी डी के, और BD इक्वल होगी AC के। फर्ज करें अगर AB को मैं X लेता हूं तो CD भी X होगी, और अगर AC को मैं Y सपोज करता हूं तो फिर जो BD होगी वो भी क्या होगी, Y होगी। अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में अपोजिट साइड इक्वल हो किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो
तो फिर वो क्या कहलाती है, रेक्टेंगल कहलाती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट उसने कहा हुआ है कि जो लेंथ है वो विड्थ की डबल है, यानी अगर हम लेट्स सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं लेट द विड्थ इज इक्वल टू x, यानी जो विड्थ है उसको हम क्या सपोज करते हैं, x सपोज करते हैं, तो फिर जो लेंथ होगी वो विड्थ की डबल है, यानी डबल कहते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 टाइम होगी। अगर विड्थ x है तो फिर लेंथ क्या होगी, 2x होगी। जैसे अगर फर्ज करें विड्थ 8 मीटर है तो फिर लेंथ जो होगी वो 2 × 8 यानी 16 मीटर होगी, 8 का डबल होगा। अब बाय डेफिनेशन जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है, यानी लेंथ इनटू विड्थ करूं तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। और जहां पर स्टूडेंट जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने बताया हुआ है वो क्या है, 128 है। तो इट मींस कि हम लेंथ इनटू विड्थ को किसके इक्वल रखेंगे, 128 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 128। अब हमने लेंथ को क्या सपोज किया है, 2x, तो हमारे पास लेंथ 2x है तो इसकी जगह 2x रखेंगे, इनटू विड्थ है, विड्थ हमने क्या सपोज की है, x, तो इट मींस कि ये 2x × x क्या होगा, 128 होगा। तो ये 2x² इज इक्वल टू 128 होगा, ये x और ये x मल्टीप्लाई होंगे तो x² आएगा। अब यहां से 2 सेकंड साइड पे जाके 128 से डिवाइड होगा, तो ये 2 6 12, 2 4 8, तो इट मींस कि x² किसके इक्वल आ जाएगा, 64 के इक्वल आएगा। तो अब हम x फाइंड करते हैं तो दोनों साइड से यानी स्क्वायर रूट लेते हैं, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा और सेकंड साइड पे 64 का होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 8 64 होता है, क्योंकि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो इट मींस कि x इज इक्वल टू आपके पास 8 मीटर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें उसने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, हमें उसने कहा है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, आपने पेरीमीटर फाइंड करने हैं इस रेक्टेंगल के। तो जो रेक्टेंगल के पेरीमीटर्स होते हैं वो टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स होती है। तो यहाँ पे पेरीमीटर में टोटल 2 लेंथ होती है और 2 विड्थ होती है। फर्ज करें AB एक लेंथ है और CD दूसरी लेंथ है और AC एक विड्थ है और BD जो है वो दूसरी विड्थ है। तो मैं अगर पेरीमीटर फाइंड करूं तो ये L प्लस W होगा, W फॉर विड्थ, L फॉर लेंथ है। अब यहाँ पे ये 2L प्लस 2W होगा, W प्लस W होता है, 2W होता है और L प्लस L 2L होता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2L प्लस 2W में 2 कॉमन लेते हैं तो L2 × L प्लस W आएगा। इट मींस के आपके पास जो पेरीमीटर के लिए फार्मूला होता है रेक्टेंगल का वो 2 × L प्लस W होता है। तो अब हमारे पास विड्थ कितनी आ गई है, इसमें 8 मीटर आ गई है, तो हम विड्थ की जगह 8 मीटर पुट करेंगे तो जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो लेंथ है 2x है तो x की जगह 8 पुट करेंगे तो ये 2 8 16 होती है। तो इट मींस के अब हमारे पास जो पेरीमीटर होंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे, पेरीमीटर इक्वल होते हैं 2 × L प्लस W होते हैं, यानी लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो 2 × लेंथ हमारे पास 16 है और विड्थ 8 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 प्लस 6 क्या होगा, 14, 1 कैरी गया 24 होता है और 2 × 24 करते हैं तो 2 4 8, 2 2 4, तो ये 48 मीटर आ जाएगा। यानी आपके पास इस रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर्स आएंगे वो किसके इक्वल होंगे, 48 मीटर के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं। अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।